तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो अगर पूछे। यहाँ तक कि आप बैनर पोस्टर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा एक बंदा गया था बैनर बनवाने के पार्टी के, जब यहाँ पार्टी का प्रोग्राम हुआ था तो उसको कुछ लोगों ने जो है गाली गलौज भी दिया और जो है बैनर को फाड़ दिया। और गाँव का रहनुमा हूँ, वो लोग भाई भाई के झगड़े को नहीं निपटा सकते, गाँव का रहनुमाई क्या करेंगे। वाले जो है ना खुद एमआईएम वालों को गद्दार बोलते हैं। एमआईएम वाले जो है ना खुद एमआईएम वालों के पोस्ट होल्डर को नहीं मानते कि वो पोस्ट होल्डर है। एमआईएम वाले जो इस वक्त यहाँ पर बैठे वो खुद पोस्ट पर नहीं है, उनकी पोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए ना, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, ये बात समझनी पड़ेगी कि एमआईएम मुमरा को खत्म करने की जो सुपारी ली है वो पूरा कर चुका है। अब एमआईएम में कोई लोग बचे नहीं है, शायद जो छोटे मोटे बचे हुए हैं वो भी अगर अपनी जमीर की आवाज के ऊपर लब्बैक कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो मोहब्बत का पैगाम दे। अब नमस्कार, मैं हूँ रेहान सारी, एमके टीम का स्वागत है। एमआईएम के साथ कई साल काम करने के बाद आज हाजी अब्दुल मजीद जो है कांग्रेस में प्रवेश किए। के प्रेसिडेंट है विक्रांत चौहान, उनके जो है मार्गदर्शन में आज यहाँ पर अब्दुल मजीद जो है यहाँ पे प्रवेश किए हैं। आपको बता दें कई साल से जो है एमआईएम के साथ जुड़े हुए थे, आज जो है वो कांग्रेस से जुड़ गए हैं। देखिए क्या कुछ जानकारी जो है अब्दुल मजीद ने हमें दी है, और साथ ही साथ जो है थाने के प्रेसिडेंट है विक्रांत चौहान, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वीडियो में बताएंगे। और आपको बता दें यहाँ पर जो है काफी जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। अभी जिस शहर में मैं रह रहा हूँ अलवा मुमरा में, वहाँ पार्टी के लोगों को डिक्टेटर से बिकना है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर वहाँ पदाधिकारी नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो अगर पूछे। यहाँ तक कि आप बैनर पोस्टर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा एक बंदा गया था बैनर बनवाने के पार्टी के, जब यहाँ पार्टी का प्रोग्राम हुआ था तो उसको कुछ लोगों ने जो है गाली गलौज भी दिया और जो है बैनर को फाड़ दिया। और पार्टी का हाईकमान से होता था कि यहाँ मुमरा की उधर से, और ये बात के लिए उनके पार्टी का एक आदमी अहमद नेता फुल गवाह है। आपका एक सेकंड पूरी बात बोलने दीजिए। उनके पार्टी का एक नेता अहमद नेता उसका गवाह है, और ये बात अरबाज ओवैसी को भी मालूम है। जो लोग कहते हैं कि जो है मैं कौम का रहनुमा हूँ, वो लोग भाई भाई के झगड़े को नहीं निपटा सकते, कौम का रहनुमाई क्या करेंगे। और मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो मतलब है, मैंने जो है राहुल गांधी के कामों से और उनके बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब राहुल गांधी भारत यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और ये बात उनका मुझे बहुत दिल में लगा। तभी से मैं सोच लिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करना है। और उसके बाद में नीलेश जी और हमारे वसीम सैयद साहब हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझसे जो है कहा कि आप भाई साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे कम से कम आकर के कहे तो मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे कहीं जाने की भीख मांगने की आदत नहीं है, मुझे खुद लेने की आदत है। तो ये लोग जब आए तो मैंने कहा ठीक है चौहान साहब से आप बात करिए, अगर वो मुझे थाना जिला उपाध्यक्ष का पोस्ट देते हैं तो मैं पार्टी शामिल कर लेता हूँ। और उन्होंने हाँ भरा, तो मैंने पार्टी शामिल किया। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं अभी भी भारत जोड़ो और सबको जोड़ो का जो काम कर रहे हैं, उनका काम देख करके बहुत लोग खुश हो रहे हैं और बहुत सारे लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि कांग्रेस ने वसीम जी और नीलेश जी आपके पास आए और पार्टी ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। अगर कोई और पार्टी इसी तरीके से आती तो आप उसमें जाते? नहीं जाता मैडम। तो मतलब आपका पहले से ही प्लान था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले? बहुत पहले से प्लान था कि कांग्रेस मुझे ज्वाइन करना है। जब मेरा टिकट गिरा था तभी से मैं सोच रहा था कि मुझे कांग्रेस में जाना है, लेकिन मुझे कोई लाइजअप नहीं मिल रहा था। भाई साहब क्या अभी जो इलेक्शन जो आने वाला है जी, तो क्या ऐसे उम्मीद करें कि आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जरूर लेंगे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो। हम लोग का पैदाइश है कांग्रेस। सर आपके साथ कितने कार्यकर्ता एमआईएम के शामिल हुए?
एमआईएम के कार्यकर्ता जितने आए सब मेरे पास 30-40 लोग आए हुए हैं। तो एमआईएम के ही कार्यकर्ता, हमारे साथ एमआईएम में ही काम करते थे, एमआईएम में ही चलते थे। हाजी साहब कहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग का मतलब इसको है। विक्रम सर, जैसे क्या अभी इलेक्शन का समय है, अभी इलेक्शन जल्द से कभी भी अनाउंस होगा, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ेगी या एक ही साथ लड़ेगी? देखिए, ये बात जो आपने मुझे पूछी है, ये आपको एनसीपी के साथ जाके पूछना चाहिए। ये सब एनसीपी पर निर्भर होता है कि वो हमारे साथ लड़ेगी या बीजेपी के साथ लड़ेगी। वो अगर तहे दिल से अगर राहुल जी के साथ रहेंगे और पार्टी की विचारधारा को साथ में लेकर चलेंगे तो हो सकता है हम साथ में लड़ेंगे। कुछ दिनों तक ऐसा लगता था और एक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा भी था कि हमने मुहरा से अपोजिशन को खत्म कर दिया, लेकिन अब आपकी एक जो लहर आप शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए भाई साहब, आपका नाम क्या? जावेद हमीद। जावेद हमीद जी, मैं जब 2020 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, एक मिनट पहला, करण भाई, आई विल आंसर यू। 2020 में मैं आया था, मैंने आपको कहा था मैं कोई लहर नहीं हूँ, एक विचार लेके चला हूँ, और ये विचार का रुझान आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जाएगा। आने वाले समय में जो नई नस्ल है बरोबर है, उसमें भी हम कांग्रेस फिर से जगाएंगे और पुरानी कांग्रेसियों को हम साथ में लेंगे। हमने आपको पहले ही कहा, तो ये अभी की लहर नहीं है, ये कांग्रेस खून में है, उम्रावासी। मैंने आपसे ये कहा कि एक अध्यक्ष ने कहा, पार्टी के अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा कि हमने मुहरा से अपोजिशन खत्म कर दिया है। देखिए, कल को मोदी जी ने भी कहा है कि मैं 2024 में आऊंगा तो आप पत्रकार लोग को नहीं रखूंगा, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता ना। इसका ऑफिशियल रिपोर्ट कहीं पे है मोदी जी ने कहा है कि मैं एक भी न्यूज चैनल को नहीं रखूंगा भाई पत्रकार। देखिए, ऐसे है तो हाँ, कहा कि राष्ट्रवादी के कुछ लोग आने वाले, क्या वो भी तैयारी चालू है? 100% तैयारी चालू। खुद जितेंद्र आवाड़ सब थोड़े दिन में कांग्रेस में आएंगे। आवाड़ साहब ने खुद विधान भवन में नीचे खड़े होकर घोषणा दी, देश की नई आंधी राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया, जैसे अभी उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान, देखिए हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग भागों से जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है। एक हाल ही में हादसा हुआ था ट्रेन में, जिस तरह से मारा गया, 3 मुसलमानों को चुन के मारा गया। और अभी कल परसों की एक रिपोर्ट आई कि एक क्लास टीचर एक छोटे बच्चे को, जो मुस्लिम बच्चा है, उससे हिंदू बच्चों से मारपीट करवा रही है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए कैसा है, ये देश सभी का है, ये देश को फ्रीडम देने के लिए सभी लोगों ने आहुति दी है। फ्रीडम फाइटर जितने थे आप देखोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फ्रीडम फाइटर। इसके लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आधा रिक्शा वाला है थाना में, कम से कम 40,000 रिक्शा वाले हैं। एक आधा रिक्शा वाले ने किसी की चेन स्नैचिंग की तो सब रिक्शा वाले खराब है। कहीं पे कुछ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदू मुस्लिम लोगों में थे, ये नहीं होता है ना। अभी मुमरा में भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते, आज तक कभी कुछ हादसा हुआ क्या? नहीं होता है। राबोड़ी में हुआ क्या? नहीं होता है। ये तो जो देश विरोधी लोग हैं, जो सांप्रदायिकता के इस पर बेस पर खुद की राजनीति चलाने को देखते हैं, उनकी ये विचारधारा है। वो ये कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि गांधी जी का विचार, शिवाजी महाराज जी का विचार, या फखरुद्दीन अली अहमद जी का विचार, ये संत कबीर, इन्होंने ये कहा है, आपके मोहम्मद पैगंबर ने भी ये कहा है कि अमन और शांति के अलावा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं आगे तक चलता। सर, मणिशंकर अय्यर साहब ने एक किताब लिखी हुई है, तो उन्होंने कोट किया हुआ है कि बाबरी मस्जिद काला परवाना गलती थी कांग्रेस की, प्लस पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री। क्या कांग्रेस अपना ये रूट चेंज कर रही है, उसी तरह भी जा रही है? देखिए, ये मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था, इससे राहुल गांधी सहमत नहीं थे, न मैं सहमत हूँ, न कांग्रेस पार्टी सहमत है। ये उनका अपना ओपिनियन होता है, ये उनका ओपिनियन होगा,
ये उनका ओपिनियन होगा। तो पार्टी में से पार्टी की विचारधारा देखिए ये उनका ओपिनियन होगा। आखिर में रिकॉर्ड पर क्या आया है, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने का इशू किया और खुद बाला साहेब ठाकरे उस खान मेयर से उद्घाटन हुआ। शंकर दयाल शर्मा जी आए थे। फायर स्टेशन है, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का कार्यालय है, शमशान भूमि है। पहले जितना जो कुछ भी है, मुमरा में पानी की समस्या थी, पहले MIDC का पानी लेना, ये सब कांग्रेस की राज रहा। अभी रहा बढ़ते आबादी के हिसाब से या मुमरा जितना बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जितना होना चाहिए उतना फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था आप लोगों के सामने कि कलवा, मुमरा, कौसा और दीवा और विटावा, कलवा, मुमरा, दीवा और विटावा, इनका एक अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। लेकिन आज के वो मुद्दे नहीं है। आज का मुद्दा ये है, मजीद साहब कांग्रेस में आए हैं, उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ये समझ में कि राहुल गांधी जी का एक अधिकृत एम्बेसडर करके यहाँ पे मैंने उनका स्वागत किया। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, साथ में कुरैशी साहब यहाँ पे आए। मैं पार्टी का अध्यक्ष के नाते उनका वेलकम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और इसलिए उन्हें मेरे अधिकार में मैं कलवा, मुमरा और कौसा और दीवा का उनको यहाँ पे उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष करके यहाँ पे थाना कांग्रेस का उपाध्यक्ष, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी उन पे सौंपता हूँ, क्योंकि ये अधिकार मेरे कांग्रेस अध्यक्ष थाना डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस वाइस, और उनकी ये पूरी जिम्मेदारी इधर ही नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ MIM है थाना में, वहाँ MIM के लोगों को कांग्रेस के विचारधारा में लाना, क्योंकि MIM बुरी नहीं है, समाजवादी बुरी नहीं है। जो कांग्रेस से अलग पार्टी है बीजेपी छोड़ के, वो कोई बुरी नहीं है, लेकिन उनके बनने से यहाँ पे कांग्रेस के वोटों में बंटवारा होता है और बीजेपी को फायदा होता है। इसलिए आने वाले समय में ये जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए, छोटे छोटे पार्टियों से, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए और इस हुकुम शाह को अपने को अलग करना है। क्योंकि देखिए, उनके आने से सिर्फ सांप्रदायिकता में धोखा पैदा नहीं हुआ है, जाति धर्म में तेड़ नहीं हुआ है, गरीबों का मसला हुआ है, बेरोजगारी का मसला हुआ, भ्रष्टाचार का मसला हुआ है, महंगाई का मसला हुआ है। आज लोगों को यहाँ पे रहना है, यहाँ पे लोगों को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, खास करके माँ बहनों को। आज गैस का भाव देखिए, अनाज का भाव देखिए, आज सब्जी का भाव देखिए। तो आप जितना कमा के लाते हो, पहले 31 तारीख को खत्म होता था, अब 15 तारीख को खत्म हो रहा है। तो अगले 15 दिन कैसे गुजारा करना, ये सबको मुश्किल हो रहा है। मेरा खर्चा 1 लाख होता था, तो मेरा खर्चा 5 लाख हो रहा है। कहाँ से लाना है पानी? ये समस्या सबको। GST का मुद्दा है यहाँ पे व्यापारियों का, टैक्सेशन का मुद्दा है व्यापारियों का, यहाँ पे फेरी वालों का। देखिए, पत्रकार बांधवों से और खास करके बहनों से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे कांग्रेस ऑलरेडी है और अभी हमारे अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के संगठन में एक अलग तरीका जज्बा आया है। खास करके हमारे वसीम भाई आए जब से हमारे से जुड़ गए हैं, मोतीराम सेठ हमारे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं नीलेश पाटिल और असीम। तो इन सभी के सामने मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि 50% रिजर्वेशन है, तो 50% लेडीज रिजर्वेशन होता है। तो आप मुस्लिम लोगों में थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, लेकिन मेरी विनती है शकीला बहन आपसे भी और सभी से, आप लोगों से, क्योंकि अपने को 50% लेडीज को खड़ा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को भी और बहनों को भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करके आप लोग थोड़ा ये करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आने वाले समय में अपने को ये समस्या ना हो कि भाई लेडीज़ वार्ड हो गया तो कहाँ से लेडीज़ खरीदें। तो पहले से ही मुझे लगता है आप लोग संगठन के बारे में, एक मेरा सुझाव है संगठन के लोगों को, और अभी मजीद भाई आए हैं, कुरैशी साहब आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ ये करके, और आने वाले समय में आपको 100% आपको ये देता हूँ कि आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी
और मैंने कहा दो बातें, एक तो कलवा, मुमरा, कौसा और दिवा में अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, इसके लिए हम मांग रखेंगे। और आने वाले समय में अगर सत्ता हमारी कॉरपोरेशन पर आई तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस को महापौर, उपमहापौर पर मिल गया तो वो मुमरा से होगा, कलवा, मुमरा, कौसा या दिवा। और उस समय हम वहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे, जो रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि कलवा, मुमरा, दीवा और कौसा का अलग महानगर पालिका का जो ठहराव रहता है वो मेरे नेतृत्व में 100% मैं करके दूंगा। उसके बाद वो शासन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंडिंग का मसला है, एक लड़की ने, हमारे बहन ने पूछा कि मुमरा में विकास के बारे में, तो विकास के लिए फंडिंग लगता है और ज़्यादा करके फंड थाना में यूटिलाइज होता है, यहाँ कम यूटिलाइज होता है। यहाँ की जो ये आबादी है वो 2 गुना है थाना के, लेकिन यहाँ पे उतना फंडिंग नहीं आ रहा। तो वो फंडिंग आने के लिए यहाँ पे अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होना, जैसा तेलंगाना बना, बराबर है, वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना इसलिए बनाया गया कि उसको स्टेट का दर्जा इसलिए दिया गया, उसको स्टेट का कैटेगरी, कि उसको फंडिंग मिले अलग से, जिसे लोग विदर्भा मांग रहे हैं, बराबर है ना। तो इसलिए कलवा, मुमरा, कौसा, दिवा यानी ये सांप्रदायिक पार्टियां जो है ना, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। सर, सवाल फंडिंग का नहीं था, सवाल ये था कि कांग्रेस के हिसाब से मुमरा में किस विकास की जरूरत है, क्या चाहिए मुमरा वासियों? आप बताइए मुझे क्या चाहिए, वो हम सर, आपको आप पूरा पार्टी करेंगे। लेके चल रहे हैं, MIM के लोग आपके साथ जुड़े, काफी युवा आपके साथ खड़े, तो आपको ज्यादा बेहतर नॉलेज होना चाहिए कि मुमरा वासियों को किस चीज की जरूरत है। देखिए, मुमरा वासियों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है जी। मुमरा वासियों को यहाँ से बच्चों को जो नई नस्ल है उनको नारकोटिक से ये करने की जरूरत है। यहाँ पे एंटी नारकोटिक स्क्वाड सिविलियंस का भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की समस्या है और यहाँ पे कब्रिस्तान की समस्या है। ये जो समस्या है, और मैदानों की समस्या है। गार्डन और मैदान तो होते रहेंगे यानी, लेकिन गार्डन और मैदान के लिए जगह भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो है डीपी में, डेवलपमेंट प्लान में होता है कि कब्रिस्तान जरूरी होता है, हॉस्पिटल जरूरी होता है, अच्छी शिक्षा मिलने के लिए अच्छे स्कूल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल, उसमें उर्दू मीडियम स्कूल हो, उसमें हिंदी मीडियम स्कूल हो, उसमें मराठी मीडियम स्कूल हो, उसमें अच्छे पढ़ाई करने वाले या पढ़े लिखे शिक्षक होने जरूरी है। यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स होने जरूरी है, यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी जरूरी है, और उसके लिए यहाँ पे बस डिपो चाहिए, एक अलग से बस डिपो चाहिए। यहाँ पे कचरे की समस्या आप देखोगे कि जो कचरा उठाया जाता है वो पूरा बाईपास से लाकर यहाँ पे डंप किया जाता है। कचरे की समस्या, एक अलग से कचरे का एक प्लांट यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। और हमारे लिए एक डैम बहुत जरूरी है। नवी मुंबई बाद में आई, मीरा भाईंदर बाद में आई, वसई बाद में महानगर पालिका बनी, उनके डैम हो गए। आज भी हम BMC से पानी लेते हैं, आज भी हम अलग अलग संस्थाओं से पानी लेते हैं। सिर्फ 100 MLD पानी की योजना चंद्रशेखर साहब के जमाने में अपनी हुई, लेकिन 100 ये जो सारी समस्याएं आपने बताए, तो इस पे अभी कांग्रेस क्या काम कर रही है? देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आई, ये सत्ता में आने के बाद होता है ना, यहाँ पे एक कांग्रेस का नगर सेवक मोतीराम की बीवी है, तो मुमरा का विकास अकेले नहीं कर सकते। मुमरा में जब आप चुन के देंगे लोग, कांग्रेसी लोग ज्यादा तादाद में, तब महानगर पालिका पे सत्ता आएगी। और जब मैं तो इस वक्त ये कहना चाहता हूँ फिलहाल तमाम मुमरा शहर वालों से कि कांग्रेस जो है इस वक्त आप लोगों को आवाज़ दे रही है। ये शहर और ये देश एक बदलाव चाहता है। ये शहर जिस तरीके से तरक्की की तरफ जाना चाहता है और लोगों ने जिस तरीके से इस पार्टी को चुनना शुरू किया है, जो लोग दूसरी पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप की वजह से परेशान हैं, जो लोग दूसरे लोगों की वजह से अपनी शहर की तरक्की नहीं होते देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी दावत देती है कि आप आए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम को हर घर तक पहुंचाए। यही हमारा विषय। आखिरी सवाल, जितने लोग आए हैं क्या सब वाकई में MIM के हैं या फिर और दूसरी भी पार्टी के? भैया MIM में तो ऐसा है, अब अगर आप बात ही कर ले तो ये पूरी सुन ही ले। MIM वाले जो है ना, खुद MIM वालों को गद्दार बोलते हैं। MIM वाले जो है ना, खुद MIM वालों के पोस्ट होल्डर को नहीं मानते कि वो पोस्ट होल्डर है। MIM वाले जो इस वक्त यहाँ पर बैठे वो खुद पोस्ट पर नहीं है, उनकी पोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए ना,
चाहे वो असदुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, ये बात समझनी पड़ेगी कि MIM मुमरा को खत्म करने की जो सुपारी ली है वो पूरा कर चुका है। अब MIM में कोई लोग बचे नहीं है, शायद जो छोटे मोटे बचे हुए हैं वो भी अगर उनकी जमीर की आवाज के ऊपर लब्बैक कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो मोहब्बत का पैगाम दे रही है।